बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, आज उस्मा किचन में आपके साथ नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पोटैटो नगेट्स बनाऊँगी, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। चिकन नगेट्स भी बनते हैं, पर मैं आज आपके साथ पोटैटो नगेट्स बनाऊँगी कि ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इस पर जो जो अज्जा लगेंगे उन सबको आप नोट कर लीजिए। मैंने आलू ले लिए, आधा किलो के करीब समझ ले, और वैसे समझे तो क्वांटिटी तो 3 बड़े साइज़ के आलू लेके को बॉईल कर लिया है। अब इनको मैं मैश करूँगी अभी, ठीक है। और साथ में स्पाइसी से 1 टेबल स्पून कटर मिर्च ले ली, कुटी हुई मिर्ची, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिया है, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला ले लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमें 4 स्लाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका ब्रेड क्रम्स बना के मैं इनमें शामिल करूँगी। इसी के साथ मुझे कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, मैदा चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो जी, इन सब चीज़ों से इतनी मज़ेदार सी हम पोटैटो नगेट्स बनाएंगे। तो चले आए, जब तक मैं ब्रेड क्रम्स से बना लेती हूँ और आलू को मैश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, साथ में ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं। तो अब इसमें हम ये शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि इसमें आलू की क्वांटिटी कम होती है, ज़्यादातर यही होते हैं। और स्पाइसी जो मैंने आपको बताए थे, काली मिर्चें, नमक, चाट मसाला और कटर मिर्च, ये शामिल कर देंगे। साथ में 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि आलू में इतना पानी होता है, मॉइस्चर होता है, कि इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। जी, ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये आटे गूंदने के फॉर्म में आ जाएगा, इसी तरह से होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम इस पर तेल हाथों पे लेके उसकी मदद से हम इसको और अच्छे से मैश कर लेंगे, और उसका एक डो फॉर्म का तैयार करके हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर हम इसके नगेट्स बनाएंगे। तैयार करके रख दिया है। अब जब तक इसको रेस्ट पे रख देते 10 मिनट के लिए, तब तक हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं, सैलरी, मैदे और कॉर्नफ्लोर वाली, जो इसमें यूज़ होगी। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून भर के मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है इसमें, और पिसी हुई काली मिर्ची और थोड़ी सी नमक शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मसालों में भी उसमें भी हमारे स्पाइसेस शामिल है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सैलरी बना लूँगी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बना लूँगी। मैंने 1 कप पानी लिया है, मुझे कितना ज़रूरत पड़ता है मैं आपको बताती हूँ, जब तक इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेते। ये देखें, ये मैंने इसको तैयार कर लिया। ये देखें किस लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मुझे इतना पानी लगा है, देखिए थोड़ा सा पानी बच गया है, आधे से भी आधा, ठीक है। अब ये तैयार हो चुके हैं, ब्रेड क्रम्स भी हमारे हैं। अब पहले हम नगेट्स बना लेते हैं, फिर इनको हम कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स में और इसमें। ये देखिए, इसमें से मैंने आधा बैटर ले लिया है फ़िलहाल। हाथों को फिर से मैंने तेल से अच्छे से कर लिया है, और फिर अब मैं इसके शेप दूंगी जैसा मुझे देना है। जी, ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर शेप में बना लिया। अब इसको मैं कट कर लूँगी, एक इंच से थोड़ा ज़्यादा। अब ये देखें, मैं इनको हाथों की मदद से एक शेप दे दूँगी अच्छा सा। ये देखिए, हमारे नगेट्स तैयार हो गए। अब मैं सारे इसी तरह से बना के आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बन चुके हैं अच्छे खासे ऐसे नगेट्स, पोटैटो नगेट्स। अब मैं इनको मैदे में और फिर ब्रेड क्रम्स में करूँगी। तो पहले मैदे में निकाल लेते हैं हम इसको, और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। और इनको थोड़ी देर सुखाना भी है, ताकि वो जो मैदा हमने लगाया है ना, तो वो अच्छे से सूख जाए, बाइंड हो जाए। ये देखिए, मैं इस तरह से सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक और भी आप देख लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। चलिए मैं आपको सारे तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। देखिए, मैं उसकी मैदे की और ब्रेड क्रम्स की, ठीक है। अब इनको थोड़ी देर मैं रहने दूँगी, एक 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, फिर इनको मैं फ्राई करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ।
جی میں نے فرائی پین میں آئل گرم کرنے رکھ دیا. اب اس میں سارے نگیٹس رکھ دوں گی. اچھے سے ہمیں کرنا ہے. جی یہ دیکھیے کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے. ہمیں دونوں سائڈ پہ اسی طرح سے اچھے سے گولڈن کلر لے آنا ہے اور پھر اس کو فرائی کر لیں گے اور پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں مزیدار سے پوٹیٹو نگیٹس تیار ہو چکے ہیں. کتنے کرسپی اور کرنچی ہے. یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں. ٹھیک ہے آپ ٹرائی کریں, آپ کو بہت پسند آئیں گے. یہ رمضان اسپیشل کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا, آپ بنائے بہت ہی اچھے بنتے ہیں. جی آج کی ریسیپی میری یہیں ختم ہوتی ہے. تو مجھے اور میری فیملی کو, میری بیٹی کو خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ملیں گے آپ سے. اور جی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. اور دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.